बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर आयशा गयास अगेन ऑन स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गयास। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लें, इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ने स्कार्स एंड पिगमेंटेशन के बारे में कि आप कैसे उनको रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे अपनी अपीयरेंस को बेटर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। तो व्यूअर्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि एक्ने की क्या रीज़न्स हो सकती हैं, कैसे हम एक्ने के दानों को घर में रहते रहते चंद ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें घर में करने वाली करके उनकी ग्रेविटी को, उनकी इंटेंसिटी को बेटर कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि इनके निशान या स्कार्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं। मोस्टली एक्ने के दाने जब भी ठीक होने लगते हैं या कोई भी जिस्म में ज़ख़म, कट्स या फोड़े, फिंसियाँ ठीक होते हैं तो ऑब्वियसली एक नेचुरल ट्रेंड ये है कि वो अपने पीछे एक छोटा सा निशान या गड़ा छोड़ कर जाते हैं, जस्ट एज यू सी स्कार्स इन चिकन पॉक्स। बिल्कुल इसी तरह एक्ने के दाने जो कि मोटे दाने होते हैं स्किन और स्किन के नीचे की लेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश पैदा किए हुए होते हैं, तो जब वो ठीक होते हैं तो स्किन का कुछ पार्ट वो डैमेज कर जाते हैं परमानेंटली, विच लुक्स एज अ स्कार। तो आप उसकी पिगमेंटेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में एक्ने के स्पॉट्स की पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए आप कर सकते हैं, दैट इज़ द यूज़ ऑफ अ सन ब्लॉक। ऑल ऑफ़ यू मस्ट यूज़ अ सन ब्लॉक इन योर डेली रूटीन, लेकिन वो लोग जिनको एक्नी है या उनको एक्नी का प्रॉब्लम टाइम एंड अगेन आ सकता है, उनके लिए सन ब्लॉक यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये भी एक समझने की बात है कि एक्टिव एक्नी की फेजेज़ में आई यूजुअली डू नॉट रिकमेंड यूजिंग अ सन ब्लॉक, बिकॉज उससे आपके पोर्स मज़ीद ब्लॉक हो सकते हैं और एक्नी फर्दर वर्सन आउट हो सकती है। तो जिन लोगों की एक्नी कदरे हद तक सेटल डाउन हो चुकी है और उनको सिर्फ और सिर्फ निशानों का प्रॉब्लम है, दे शुड यूज़ अ सन ब्लॉक, अ वेरी गुड क्वालिटी सन ब्लॉक दैट शुड ऑफर एटलीस्ट 30 SPF फैक्टर। और बेहतर ये होगा कि वो जेल फॉर्म में सन ब्लॉक यूज़ करें। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि सन ब्लॉक्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, क्रीम्स, लोशंस एंड जेल्स की फॉर्म में होता है। तो जेल्स एक ऐसी फॉर्मुलेशन है सन ब्लॉक्स की जिसके अंदर से योर स्किन कैन स्टिल ब्रीथ। आपकी स्किन जेल लगने के बावजूद सांस ले सकती है, पोर्स के क्लॉग या बंद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो अगर आप जेल फॉर्म में अच्छा सन ब्लॉक आपकी इतनी स्किन के ऊपर लगाएंगे डेली बेसिस पे एंड स्पेशली बिफोर गोइंग आउट, तो आपके निशान डार्क होने से बच जाएंगे। जो सन ब्लॉक्स मुझे ज़्यादातर पसंद हैं उसमें सोलरिस SC जेल, स्पेक्ट्राबैन SC जेल, स्पेक्ट्रामैट SC जेल और ऐसे और भी सन ब्लॉक्स हैं जिनके एंड में सीबम कंट्रोल या SC जेल का वर्ड आता है। दे आर गुड फॉर द ऑयली स्किन और एक्नी प्रोन स्किन। आफ्टर यूजिंग सन ब्लॉक्स और आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसी डीपिगमेंटरी क्रीम्स लगानी हैं जो निशानों की अपीयरेंस को कम कर देगी। अब ये बहुत हद तक वेरी करता है और ये हमारी चॉइस होती है कि हम कौन से पेशेंट के निशानों को कौन सी क्रीम एडवाइज़ करते हैं। बट ओवरऑल अगर आप कोई ऐसे डॉक्टर तक नहीं जा सकते या फॉर दैट मैटर आपको नहीं जाना और आपने घर में रहते रहते कुछ ट्राई करना है, तो सेफर टू यूज़ इज़ अ क्रीम दैट माइट बी कंटेनिंग एजाइलिक एसिड। इस तरह की क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं और जो मुझे ज़्यादा पसंद है दैट इज़ अ स्किनोरिन क्रीम। अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप डॉक्टर को दिखा के रिकमेंड करवाइए। बट अगर आपने घर में रहते रहते एजाइलिक एसिड बेस्ड क्रीम यूज़ करनी है तो डू रिमेंबर कि आपने इसको बहुत थोड़ी देर के लिए शुरू में लगाना है, बिकॉज जितनी भी डीपिगमेंटरी क्रीम्स हम यूज़ करते हैं ये बड़ी तेज़ होती हैं, इंटेंस होती हैं, दे कैन बी इरिटेटिंग। हो सकता है ये आपको सूट ना करें, तो आपने शुरू में इसको बहुत थोड़े टाइम के लिए और बहुत माइनर क्वांटिटी में लगाना है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 10 to 12 पिगमेंटेड स्पॉट्स ऑन वन साइड, तो फिर आपको तकरीबन एक चने के दाल के दाने के बराबर क्रीम काफ़ी होगी। एंड आई वुड सजेस्ट कि शुरू में उसको सिर्फ हाफ एन आवर के लिए लगाएं एंड देन वॉश योर फेस। ग्रेजुअली आप उसका टाइम बढ़ाते जाएं एंड फाइनली आई थिंक यू मे यूज़ इट अप टू 2 to 3 hours अ डे। बेस्ट टाइम इसको लगाने का इवनिंग होगा, बिकॉज डे टाइम में यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू यूज़ अ सन ब्लॉक। तो स्किनोरिन क्रीम या एजाइलिक एसिड लगाने से पिगमेंटेड स्पॉट्स कम हो सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 और डिफरेंट केमिकल फॉर्मुलेशन की
क्रीम्स अवेलेबल हैं या मे बी इससे भी ज़्यादा जो हम रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो सेफ़र टू यूज़ एट होम नहीं है, इसलिए मैं उनके नाम यहाँ पे हरगिज़ नहीं लूँगी ताकि उनके मिस यूज़ से आपकी स्किन्स फर्दर एग्रेवेट ना कर जाएँ, ख़राब ना हो जाएँ। इसके अलावा कुछ ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं जो हम क्लिनिक में आपको ऑफ़र कर सकते हैं। उसमें ज़्यादातर प्रोसीजर्स की एम या गोल होता है स्कार्स को बेहतर करना। स्कार्स से मुराद मेरी ये है कि एक्नी के निशान के अलावा अगर वहाँ से टिश्यू यानी आपकी स्किन का थोड़ा सा पार्ट डैमेज हो गया है, वो एक घड़े की शक्ल अख्तियार कर गया है, तो दैट वी कॉल अ स्कार। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो कि क्लोजर एग्जामिनेशन के बाद एक डर्मेटोलॉजिस्ट डिफाइन करता है। दे मे बी आइस पिक स्कार्स, दे मे बी रोलिंग स्कार्स, दे मे बी बॉक्स स्कार्स। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के स्कार्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स वैल्यूएबल हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट के स्कार्स को हम एक प्रोसीजर रिकमेंड करें और दूसरे ही पेशेंट के स्कार्स के लिए हम कोई और प्रोसीजर रिकमेंड ना करें। इट इज़ अगेन आफ्टर द चॉइस ऑफ अ डॉक्टर एंड द टाइप ऑफ द स्कार्स द पेशेंट हैज़। तो यूजुअली जो प्रोसीजर्स हम एक्ने स्कार्स के लिए परफॉर्म करते हैं उसमें केमिकल पीलिंग इज़ द टॉप मोस्ट, और ये बहुत पुराने ज़माने से, बहुत अरसे से ये इन प्रैक्टिस है। विद एक्सपीरियंस्ड हैंड्स 5 to 6 सेशंस ऑफ केमिकल पीलिंग जो कि 3-3 हफ्ते के गैप से या 1 मंथ के गैप से हम करते हैं, इट मे यील्ड वेरी गुड रिजल्ट्स। इसके अलावा स्कारिंग को बेहतर करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं माइक्रो नीडलिंग की, जो कि आपके ब्लड से कुछ पार्ट लेके यानी PRP के साथ भी किया जा सकता है, और इसके अलावा और बहुत सारे मल्टीपल सीरम्स आजकल अवेलेबल हैं जिनके साथ हम माइक्रो नीडलिंग करके आपके स्कार्स की लुक को बेहतर कर सकते हैं। Third in the list is the laser, which is the most effective in my opinion, और CO2 Fraxel laser is by far I have found the most effective in reducing the scars appearance। और इसके भी सेशंस होते हैं, मंथली किए जाते हैं। It is a little expensive, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी आजकल काफ़ी जगहों पर इंश्योर हो चुकी है, and it is still available, also available with us at Bajwa Hospital, and we do routinely perform CO2 Fraxel laser for scars। तो इसके साथ भी आपकी स्कार्स की अपीयरेंस बहुत बेहतर हो सकती है आफ्टर फ्यू सेशंस। एंड अगर किसी का कोई फंक्शन नियर बाय है, फॉर एग्जांपल गर्ल्स कम टू मी हु आर टू गेट मैरिड इन अ फ्यू डेज और मंथ्स, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 4 to 5 सेशंस माइक्रो नीडलिंग या CO2 फ्रैक्सल लेज़र के पूरे करें। फॉर दोज पेशेंट्स वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ फिलर्स इंजेक्शंस, जो कि टेम्परेरीली स्कार्स को एलिवेट कर देते हैं और उनकी सरफेस को बाकी स्किन की सरफेस के बराबर ले आते हैं। वो घड़ों की शक्ल में नहीं रहते, लेकिन फिलर्स का इफेक्ट 6 to 8 to 10 to 12 मंथ्स तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फिलर। अगेन बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं फिलर्स के, और हर फिलर के ब्रांड की एक ख़ास ड्यूरेशन होती है जब तक वो लास्ट कर सकता है। तो अगर किसी के पास सेशंस लेने का टाइम नहीं है एंड दे वांट अ गुड नियर परफेक्ट लुक ऑफ देयर एक्ने स्कार्स, सो दे कैन ऑप्ट द फिलर्स ट्रीटमेंट एज वेल। सो व्यूअर्स, आज हमने इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स भी डिस्कस किए और एट होम टू डू थिंग्स भी डिस्कस की जो एक्ने स्कार्स और उनकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टिल नेक्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अल्लाह हाफिज़।